किसी संख्या को 280 से विभाजित करने पर शेषफल 73 शेष बचता है। उसी संख्या को 35 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा। देखिए एक बार 280 से भाग दिया गया 73 बचा, अगर उसी को कह रहा 35 से भाग देने के लिए। अब देखिए जो भी ऐसी कंडीशन में जब क्वेश्चन आए तो 280 है ना, दूसरा जो संख्या जिसे भाग देने के लिए कह रहा है उससे देखें कि ये 280 को काट रहा है कि नहीं। तो देखिए 35 से ये 280 पूरा कट जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे 73 में डायरेक्ट हम 35 से क्या करते हैं भाग देते हैं तो हमें शेषफल पता चल जाएगा। 35 दूना 70। अब बताइए 73 में 70 घटाएंगे कितना बचेगा 3 शेषफल बचेगा। यही हमें क्या पूछ रहा था यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यदि एक कार के पहिए का व्यास 56 सेमी है तो 88 किमी की यात्रा के दौरान कार का पहिया कितनी बार घूमेगा। देखिए सिंपल सी बात है, ये देखिए यही कार का पहिया है जिसका त्रिज्या कितना दिया है, यानी व्यास दिया है 56, तो त्रिज्या कितना होगा 28 होगा, क्योंकि व्यास का आधा त्रिज्या होता। अब देखिए इसको अगर खोल लें तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, यही होगा, एक चक्कर में घूमेगा, एक चक्कर में इतना दूरी तय करेगा, क्योंकि इसका परिमाप को ही खोल देंगे, परिमाप खोलेंगे तो ये दूरी तय करेगा। अब देखिए ये कह रहा है 88 किमी की यात्रा के दौरान कितना बार घूमेगा, तो देखिए सिंपल सी बात है, वो अपने परिमाप एक चक्कर में कितना बराबर घूमेगा, परिमाप के बराबर घूमेगा। तो अब देखिए मान लीजिए वो n चक्कर में 88 किमी क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, तो n गुणे 2 पाई r ले लें, अब बराबर 88 किमी। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे r जो दिया है वो सेमी में दिया है और एक इसमें दिया है किमी में दिया है, तो किमी को पहले हम क्या करें सेमी में ले जाएं। तो देखिए पहले इसको मीटर में बदलें 3 जीरो बढ़ा देंगे, अब मीटर को सेमी में बदलें तो 2 जीरो और बढ़ा देंगे। अब देखिए इसी को सॉल्व करें तो हमें n का वैल्यू निकालना है, तो बताइए ये 88 इतना है वैल्यू। अब इसमें हम क्या करें 2 पाई का वैल्यू 22/7 और r का वैल्यू कितना है 28 ले लें। अब बताइए इस 7 से इसको काटें तो 7 चौक को 28। अब बताइए 22 चौक को 88 होता तो 1 कट गया। अब बताइए इस 2 से अगर हाथ कट गया तो ये वैल्यू कितना बचेगा, ये बचेगा। अब इसमें हम 2 से भाग दें तो 2 पच्चे 10, यानी कितना वैल्यू हो जाएगा हमारा 50,000, यानी जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 50,000। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी 50,000 चक्कर लगाना पड़ेगा उसे 88 किमी की यात्रा के दौरान। दो वर्गों की भुजाओं का अनुपात 4:3 है और उनके क्षेत्रफलों का योग 225 सेमी स्क्वायर, तो छोटे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, जब किसी वर्ग के भुजा का अनुपात दिया हो तो देखिए ए वर्ग ए जिसका 4 भुजा है 1 3 है, ये अनुपात में है। अब देखिए इनका वर्गों का योगफल दे दिया है 225, तो जब भी ऐसा सवाल है तो 225 जो है ना उसमें हम इनके वर्ग का जो भुजा का अनुपात दिया रहा है उनका वर्ग करके जोड़ देंगे। देखिए 4 का वर्ग कितना होगा 16 और 3 का वर्ग कितना होगा 9, 16 9 25, 25 से काट दें तो ये कितने बार में कटेगा 225, 9 बार में। एक कड़ी के अंदर लेते हैं, अब देखिए कड़ी से बाहर करें तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। यही 3 जो आएगा इनके जो अनुपात है उनमें गुणा कर देंगे, ये 4 गुणे 3 और ये 3 गुणे 3। अब देखिए एक का भुजा कितना आ गया 12 और एक का भुजा कितना आ गया 9 आ गया। अब देखिए छोटे वर्ग का परिमाप पूछ रहा है, अब छोटे वर्ग का परिमाप पूछ रहा है तो देखिए परिमाप बराबर क्या होता है 4 गुणे भुजा। तो यहाँ देखिए 9 भुजा है, इसमें 4 का गुणा कर परिमाप आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 36। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।